Hello बच्चों, let's read this question. The question says embryo sac consists of angiosperms has. अब angiosperms के अंदर embryo sac present होता है and that consists of one egg cell, two synergids, three antipodal and two polar nuclei और डी ऑल ऑफ द अबव. तो एम्ब्रियो सैक में जो एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है. अब बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियो सैक की. एम्ब्रियो सैक की बात हो रही है, वो भी एंजियोस्पर्म्स में, और उसको हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं. फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं उसको, फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं. तो अब इसमें क्या कह रहा है कि एम्ब्रियो सैक में क्या क्या प्रेजेंट होता है. तो इसके लिए हमें क्या करना है, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम. यहाँ पे ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है एंड इस एम्ब्रियो सैक में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है. यहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है एंड यहाँ पे आपके क्या है, सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट है और एक एग सेल प्रेजेंट है यहाँ पे. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये आपके क्या बन गए, एंटीपोडल सेल्स. ये एंटीपोडल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं एंड ये आपका क्या है, पोलर न्यूक्लियाई हैं. ये आपके दो जो हैं पोलर न्यूक्लियाई हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड ये आपके क्या बन गए, सिनर्जिड्स बन गए, सिनर्जिड्स एंड ये दिस वन इज द एग सेल. ये एग सेल बन गया. तो ये स्ट्रक्चर हमारा बना एम्ब्रियो सैक का. एम्ब्रियो सैक है यहाँ पे, और यहीं पे आके जब मेल गैमेट आता है तो वो यहीं पे आके एक एग सेल से फ्यूज करेगा और दूसरा आपका यहाँ पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा फर्टिलाइजेशन के, जब ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन. और ये एंटीपोडल जो सेल्स होते हैं ये नरिशमेंट का काम करते हैं. जब ये आपका यंग एम्ब्रियो होता है तो यहाँ पे ये फूड प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट का इसका जो इसमें जो फूड ये रिजर्व करता है, इसमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. तो अब बात करते हैं इसमें कि एम्ब्रियो सैक में क्या क्या प्रेजेंट होता है. तो एम्ब्रियो सैक में अब अगर अपनी ऑप्शंस को चेक करते हैं तो इसमें एग सेल प्रेजेंट होता है, तो एक ही एग सेल है इसमें, ये ऑप्शन ठीक है. 2 सिनर्जिड्स होते हैं इसमें, ये 2 सिनर्जिड्स हैं जो एग के साथ होते हैं, ये भी ठीक है. 3 एंटीपोडल्स होते हैं, ये आपके क्या हो गए, 3 एंटीपोडल सेल्स हो गए यहाँ पे एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, और ये क्या आ गए, 2 पोलर न्यूक्लियाई. ये सेल एक ही है लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट है वो पोलर न्यूक्लियाई है एंड इसका मतलब क्या है, ये भी प्रेजेंट है यहाँ पे. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी ही चीजें एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट है. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी आ जाएगा. तो अगर इस टाइप का जो एम्ब्रियो सैक है जो पर्टिकुलरली कहाँ प्रेजेंट होता है, एंजियोस्पर्म का, तो एंजियोस्पर्मिक हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक ये कैसा स्ट्रक्चर है, 8 न्यूक्लिएटेड है, यानी कि 8 न्यूक्लियस हैं एंड 7 एंड ये क्या है आपका 7 सेल स्ट्रक्चर है. इसमें क्या है, ये 7 सेल, 8 न्यूक्लियस हैं इसके अंदर एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि सारी ही चीजें प्रेजेंट है. तो यहाँ पे हम अपना लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारा डी, दैट इज ऑल ऑफ द above. Hope you understood it well. Best of luck.